हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अच्छे रहने भी चाहिए। सो गाइस, यहाँ पे मैं बना रही थी परवल और आलू का सब्जी और ये मॉर्निंग का है। नाइट में ये नेक्स्ट डे का है और नेक्स्ट डे मैं बना रही थी अंडा में बना रही थी। और बहुत दिनों बाद, क्योंकि सावन के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं बहुत टाइम बाद मैं अंडा बना रही थी। क्योंकि मुझे फ़ीवर था तो मुझे कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा था, तो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए मैं थोड़े दिन बाद जैसे बुखार ख़त्म हुआ तो कुछ टेस्ट आने लगे, तो मैं सोची कि मैं बनाती हूँ। उसके बाद अंडा बनाने के बाद एक या 2 दिन के बाद ये मैं शूट की हूँ। तो मैं सब किचन वगैरह का साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि तीज आ रहे थे। 18 तारीख को तीज थे, तो मैं सभी को साफ़ क्लीन कर रही थी। क्योंकि होता है ना, मन में थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि किचन वगैरह जो भी है, कुछ फेस्टिवल रहते हैं तो थोड़ा होता है ना कि मैं साफ़ सुथरा कर लूँ। और घर का, क्योंकि मेरे मायके में भी होता था, कुछ भी फेस्टिवल वगैरह रहता था तो पूरे घर का साफ़ सफाई होता था। जैसे कि दुर्गा पूजा है, दिवाली में तो होता ही था। कुछ भी फेस्टिवल वगैरह रहते थे या ऐसे भी मतलब साफ़ सफाई होते रहते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पर्व वगैरह रहते ही हैं, कंटिन्यू लगे रहते हैं, तो साफ़ सफाई लगे रहते थे। तो वही थोड़ा आदत है, क्योंकि तीज है और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, फिर भी मैं कर रही थी। क्योंकि 2 दिन बाद तीज था तो मुझे मन नहीं भर रहा था, क्योंकि मैं अंडा बना ली थी। और तो मैं किचन वगैरह क्लीन की। एक दिन क्या कि मैं पहले किचन क्लीन कर ली और फ्रिज वगैरह क्लीन कर ली। उसके बाद मैं फर्स्ट बेडरूम क्लीन की, उसके बाद मैं सेकेंड बेडरूम क्लीन की, उसके बाद मैं हॉल वगैरह क्लीन की। उसके बाद मैं फिर सारे जो भी बेडशीट वगैरह थे मैं उसे वॉशिंग मशीन में डाल दी वॉश होने के लिए, और थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह मैं कर दी, क्योंकि ये सब करना ज़रूरी था। और मुझे अच्छा लगता है, कोई भी फेस्टिवल रहता है तो मैं चाहती हूँ कि सभी कुछ साफ़ सुथरा रहे। तो मुझे ये सब पसंद है, क्योंकि मुझे उतना गंदा पसंद बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मेरे पापा ही हैं, वो बहुत क्लीन रखते हैं हर चीज़ को। और कुछ भी फेस्टिवल वगैरह रहता था तो, और ऐसे भी क्लीन करके रखना उनको पसंद था, तो हम लोग को भी वही सिखाते थे कि कुछ भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो तो सारे कुछ साफ़ सुथरे रहने चाहिए। या ऐसे भी वो हर चीज़, मतलब पोछा वगैरह है वो रोज़ पोछा लगवाते हैं घर में। तो मुझे भी थोड़ा होता है ना, आदत हो जाता है, जैसा मतलब ये रहता है वो थोड़ा आदत हो जाता है। तो मुझे भी वैसा ही है थोड़ा, कि मैं सब कुछ क्लीन करके रखना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तुम इतना साफ़ सफाई मत करो और धीरे धीरे करो। तो मैं धीरे धीरे ही कर रही थी, क्योंकि एक बार में मुझसे हो भी नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था। और आप लोगों को पता है, पहले जो बुखार होता था तो इतने वीकनेस नहीं होते थे। अभी किसी को भी फीवर आता है तो इतना वीकनेस हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जा रहा है किसी को भी फीवर आ रहा है तो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले फीवर भी आता था तो इतना वीकनेस नहीं होता था। पता नहीं अभी ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जब से सभी को कोविड का सुई पड़ा है, वैक्सीन सभी लोग लिए, तब से ऐसा हो रहा है। किसी को भी फीवर आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जा रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं आप लोगों को लगता है या नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर। मैं चूल्हा साफ़ की, क्योंकि चूल्हा तो साफ़ होते रहता है, लेकिन बहुत कुछ जैसे डब्बा वगैरह है किचन में, वो गंदे हो जाते हैं खाना बनाने की वजह से। और मैं जब से शिफ्ट की हूँ तो मैं डब्बा वगैरह साफ़ नहीं की थी, क्योंकि मैं शिफ्ट की हूँ तो कुछ टाइम तो ऐसे ही, मतलब होता है ना, समझने में बहुत कुछ। उसके बाद मुझे फ़ीवर हो गया और बहुत कुछ अगल बगल मार्केट वगैरह,
तो कहीं भी शिफ्ट करते हैं तो होता है ना, थोड़ा समझना पड़ता है बहुत कुछ। और शिफ्टिंग के बाद काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि धीरे धीरे कोई भी सामान एडजस्ट होता है। आप चाहोगे एक बार में एडजस्ट कर लेना तो ऐसे हो जाता है, लेकिन होता है ना, छोटा छोटा जो सामान वगैरह होता है वो धीरे धीरे एडजस्ट होता है। जैसे जैसे आपको नीड होता है उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट। सो गाइज़, यहाँ पे मैं फ्रिज वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि फ्रिज थोड़ा गंदे हो गए थे। तो और मैं सोची कि फ्रिज वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ, और जो भी पानी का बॉटल वगैरह है उसे मैं भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अंडे वगैरह बने थे तो होता है ना, थोड़ा मन में फ्रिज वगैरह छूना या फिर ये सब। तो मैं चाहती थी कि मैं सारे कुछ क्लीन कर दूँ, क्योंकि पूजा है तो थोड़ा सा भी मतलब ये ना हो, खुद से जितना हो सके उतना मैं साफ़ कर सकूं और कर दूं। तो ऐसा मन में हो जाता है, तो मैं सभी को क्लीन कर रही हूं। और फ्रिज तो ऐसे भी क्लीन होते रहते हैं, क्योंकि फ्रिज तो रेगुलर यूज होते हैं, डेली यूज हो रहे हैं, तो गंदे होंगे ही। सब्ज़ी वगैरह खा रहे हैं या कोई भी सामान वगैरह आप इसमें रखते हो तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा गंदा होता ही है। तो इसे मैं क्लीन कर रही हूँ, और अच्छे से मैं सारे को क्लीन कर लूँगी। उसके बाद जो भी रैक वगैरह जो भी थे, डब्बे वगैरह रखने वाले जो रैक होते हैं, सारे को मैं क्लीन की, चिमनी वगैरह सभी को मैं क्लीन कर दी। और उसके बाद मैं जो भी मसाले के जो डब्बे होंगे उसको मैं क्लीन कर लूँगी ऊपर से, क्योंकि जब अंदर का जो भी नमक है या हल्दी है जो भी जब ख़त्म होंगे तो मैं उसे अंदर से भी क्लीन कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं ऊपर से क्लीन कर लूँगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है फ्रेंड्स, तो आप लोग बोर मत होना, पूरा वीडियो देखना। और इधर ब्लॉग आने में भी थोड़ी लेट हो जा रही है, थोड़ी क्या मतलब एक एक सप्ताह लेट हो जा रहा है, क्योंकि होता है ना थोड़ा तबीयत वगैरह, क्योंकि मेरा तबीयत सही हुआ तो मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो गया, उनको फ़ीवर हो गया। क्योंकि वायरल फ़ीवर जो होता है वो थोड़ा बोला जाता पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे मेरे होने के बाद उनको भी हो गया।
मैं सोचती हूँ कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी और डेली ब्लॉग शेयर करूँगी, बट नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ वजह से ब्लॉग स्टॉप हो जाता है, नहीं मैं शेयर कर पा, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोग के साथ कंटिन्यू ब्लॉग शेयर करूँ और कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँ। अभी ये ब्लॉग है ना कि बहुत लेट से मैं शेयर कर रही हूँ, इसके बाद मैं तीज का ब्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग मुझे बाद में शेयर करनी थी, लेकिन मैं सोची कि जो कंटिन्यू जैसे सीरियल वाइज चल रहा है, नंबरिंग से चल रही है, तो मैं क्योंकि इससे तीज के पहले मैं साफ़ सफाई की थी, तो मैं सोची कि मैं फर्स्ट में इसे शेयर करती हूँ, इसके बाद मैं तीज का शेयर कर दूँगी, क्योंकि वो भी ब्लॉग अपलोड करने में बहुत लेट हो रही है। कभी ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी कि ऐसा बहुत मन करता है कि आज मैं सारा काम कर लूँगी, सारा काम। कभी कभी आप लोगों के साथ भी होता होगा कि मन का होता है मतलब खाना बनाऊँ, खाऊँ और जैसे जो नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे करूँ, और साफ़ सफाई डेली नहीं हो पाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आज सारा काम कर लूँगी, सारा साफ़ सफाई कर लूँगी एक ही दिन में, लेकिन नहीं हो पाता है। कोशिश तो रहता है लेकिन नहीं हो पाता है। और मैं काम कर कर के थक जा रही थी, तो मैं बीच बीच में बैठ जा रही थी, पानी पी ले रही थी, उसके बाद उठती थी, उसके बाद मैं फिर से काम में लग जाती थी, क्योंकि सुबह में 1-2 घंटा ही मेरे पास टाइम रहते थे, या फिर सैटरडे संडे को रहते हैं, तो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि अब सुबह में मेरे हस्बैंड का ड्यूटी रहता है, तो सुबह में वो लेट से उठते हैं, और क्या है ना उनको फिर लंच बना कर देना है, टाइम से खाना देना है, तो उसके वजह से मतलब पूरा टाइम सेट रहता है। तो मॉर्निंग में 1-2 घंटा टाइम मिल जाता है, और सैटरडे संडे को टाइम मिल जाता है। यहाँ पे पानी पीने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और बीच बीच में बैठ जा रही थी, पानी पी ले रही थी, उसके बाद मैं फिर उठती थी, फिर मैं करती थी। क्योंकि फ़ीवर हो जाने के बाद फ्रेंड्स बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत ही दिक्कत होता है। मतलब इतने वीकनेस हो जाते हैं, इतने वीकनेस, मतलब मेरे साथ तो बहुत ही, मेरे साथ क्या मेरे फैमिली में भी, मायके में भी सभी को फ़ीवर हुए हैं, तो बहुत ही वीकनेस, उनके मुंह से आवाज़ नहीं। मेरे भाई, दोनों भाई को हो गया है फ़ीवर। मैं इससे पिछले ब्लॉग में 2-3 ब्लॉग के पहले मैं शेयर की हूँ ब्लॉग, उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मेरे मायके में भाई लोगों को फ़ीवर हो गया था, तो वो दोनों भाई को इतना वीकनेस हो, उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रहा था। और उसके बाद मम्मी को हो गया फ़ीवर, कंटिन्यू सभी को फ़ीवर हो रहा है, बट अभी सही है, टचवुड अभी बहुत ही अच्छा है, और सभी का तबीयत बहुत ही अच्छा है, मेरा भी अच्छा हो गया है। बट मेरे हस्बैंड का अभी थोड़ा फ़ीवर आ रहा है, 24 घंटा में 1-2 बार फ़ीवर आ जा रहा है। मैं सारे डब्बे को निकाल कर ऊपर से मैं सर्फ
को घोल ली हूँ। उसके बाद मैं इससे सबको रगड़ कर और अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि इस डब्बे सब थोड़ा थोड़ा गंदे हो गए थे। होता है ना मसाला कि हाथ से छूने से डब्बे गंदे हो जाते हैं, और जब आप खाना बनाते हो तो आपको ध्यान नहीं होता है, कभी हल्दी हाथ में लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है, तो वो थोड़े थोड़े दाग लग जाते हैं। और जहाँ आप खाना बनाते हो तो वहाँ थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा ऑयली टाइप्स हो जाते हैं। तो ऐसे तो मैं हमेशा क्लीन करते रहती हूँ, लेकिन अब कितना भी क्लीन कर लो थोड़ा सा रह ही जाता है। सो गाइज़, आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो गाइज़, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।